अगर एज पर स्पेसिफिकेशन ये रास्ता नहीं बना तो ना बनाने वाले खेल रहेगी ना बनवाने वाले। पलवल के चिरवाड़ी गांव में 60 लाख रुपए की लागत से बन रही खेतों के रास्ते की सड़क का उद्घाटन अब राजनीतिक खींचतान की वजह बन गई है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा 26 जून को इस रास्ते का उद्घाटन किए जाने के महज 3 दिन बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उसी कार्यस्थल पर पहुंचकर फिर से नारियल फोड़कर उद्घाटन कर बैठे। इस घटनाक्रम के बाद से दोनों मंत्रियों के बीच गहराई खींचतान अब सार्वजनिक मंचों पर भी उजागर हो चुकी है। गांव के लोगों ने जब निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत केंद्रीय मंत्री से की तो उन्होंने कड़े लहजे में कुछ इस तरह से जवाब दिया। अगर एज पर स्पेसिफिकेशन ये रास्ता नहीं बना तो ना बनाने वाले खेल रहेगी ना बनवाने वाले। सर है और कितने MM की टायर, ठीक है नहीं, और टायर की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारा स्पेसिफिकेशन लिख के भेजो, ठीक है नहीं। वहीं चिरवाड़ी गांव में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र को मंदिर और हर वोटर को मंदिर में बैठे भगवान की तरह मानकर पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि पैसा उनका या किसी और का नहीं, ये देश की जनता का पैसा है, इसकी एक एक पाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने साफ किया कि उस रास्ते के निर्माण की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले ही कर दी गई थी और इसके लिए बजट भी पास हो चुका था। कृष्णपाल गुर्जर ने बातों ही बातों में दूसरे मंत्री पर करारी जुबानी चोट भी दी है। इन सब के बीच गौरव गौतम का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि वो हमारे बड़े भाई हैं। जब इस उद्घाटन को लेकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी और काम के उद्घाटन के लिए आए होंगे, रास्ते का भी कर दिया होगा। बड़े भाई हैं, उनका अधिकार है। जिन कार्यों का आपने उद्घाटन किया था चिरवाड़ी गांव में, उन्हीं कामों का दोबारा उद्घाटन करने के लिए जा रहे केंद्रीय? नहीं, मैं एक जगह पे गया था, वो अलग कामों का उद्घाटन हो रहा है और हमारे नेता हैं वो हम उसमें जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने रविदास जयंती कार्यक्रम में दी गई 11 लाख रुपए की राशि का भी जिक्र किया और मंदिर भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की नई घोषणा भी कर दी। सवाल वोट का नहीं, सवाल आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई अमर नहीं है, सबने जाना है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं हम और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। और मोदी जी भी 2047 तक भारत को अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए है तो वो भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए है। बहरहाल एक ही विकास कार्य पर 2 बार उद्घाटन होना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समन्वय की कमी जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को भाई कहकर मामले को नरम स्वरूप देने की कोशिश जरूर की, लेकिन मंच से दिए गए तीखे बयान और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल आने वाले समय में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कहीं न कहीं हलचल जरूर पैदा कर सकते हैं। पलवल से गुरुदत्त गर्ग के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।